हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर फैमिली एग्जामपुर। आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में मैं दीपा एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। देखिए, अभी आप में से कई बच्चे होंगे मैडम दिवाली है। ये आप लोगों के लिए एक दिवाली स्पेशल कह लीजिए या एक दिवाली का गिफ्ट कह लीजिए हमारी तरफ से, या मेरी तरफ से एक लगा लीजिए यूपी पीसीएल के स्टूडेंट्स के लिए खासकर, कि यूपी पीसीएल आप लोगों का देखो भाई, हालांकि दिवाली है, मन हमारा भी नहीं है, लेकिन भाई फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम आपकी आज की क्लास को क्या कहेंगे, एज अ दिवाली बोनस। ठीक है, आपके लिए ये क्या बनेगी, आपकी दिवाली बोनस बनेगी ये क्लास, ये याद रखिएगा भाई। इसको क्या दे देती हूँ मैं, आपकी एज अ दिवाली बोनस नाम दे देती हूँ अपनी तरफ से। देखिए भाई, आप लोगों की क्लास तो हो रही है, आप लोगों की रेगुलर क्लास तो हो रही है। अब आप लोगों को लगेगा 4 घंटे 4 दिन 3 दिन छुट्टी हो गई, नहीं भाई, क्लास अब इंजॉय अपनी जगह है, लेकिन अपने साथ साथ क्लास पे, अपने टाइम पे, अपनी स्टडी पे भी ध्यान देना, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स नवंबर में आपका एग्जाम है। अब पूरा दिन इंजॉय करो नो डाउट, लेकिन 1 घंटा भी क्या, मात्र 50 मिनट के लिए एक यहाँ पे आके 15-20 क्वेश्चन लगा जाओ, बात खत्म। ये हो जाएगा कि हाँ, आज का दिन भी साकार गया, इंजॉय भी किया, फेस्टिव भी इंजॉय हुआ, साथ में ये भी। तो चलिए, दिवाली बोनस आपका स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगवाती हूँ, एक टेस्ट के रूप में है, जरा देखिएगा, इसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का लगा दीजिए सर। एक सेल बैटरी से क्वेश्चन है, लगा दो। देखिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हिंदी में भी बोल देती हूँ, कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, सुन लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, कि कोई एक प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल है, जिसका ईएमएफ यानी कि आपको वोल्टेज दी हुई है, इसने कितनी, 1.5 वोल्ट की। ईएमएफ कितनी दी हुई है, 1.55 वोल्ट की। वो जब कह रहे हैं कि जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको करंट देता है कितना, 3 एम्पियर का। करंट कितना दे रहा है, 3 एम्पियर का। तो आपको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। धारा का मान दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है प्राथमिक सेल का। इतना सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अब पता है क्या है, बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, अब इसमें क्या करें भाई? बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। क्या कर दोगे, आपको सभी को पता होना चाहिए, V = IR। तो R क्या है आपका, V/I। तो ईएमएफ आपको कितनी दी हुई है, 1.5 दी हुई है। करंट धारा से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.5 / 3। आपका आंसर आपके सामने। पहला क्वेश्चन है भाई ये आपका, ये इसकी नंबरिंग पे नहीं जाएंगे कि 27 है या 28 है, इस पे नहीं जाएंगे। आपके जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है तो इसको पहला रखेंगे। तो सिंपल सा है, 1.5 / 3 कर दीजिए, क्या आ गया, सिंपल सा 0.5 ओम। 0.5 ओम जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा फर्स्ट का, आज के क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखिए जरा, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज्ड, अगर किसी कॉइल के नंबर ऑफ फेरों की किसी कॉइल की फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, या सेम रहेगी, या बढ़ जाएगी, या
कोई इफेक्ट नहीं, नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या बोल रही हूं, क्या कह रहा है कि ये आपके पास कोई कोयल है, ये कोयल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n। अगर इन टर्न्स की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो बताओ कि इंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो इंडक्टेंस घटेगी, बढ़ेगी, या कुछ भी नहीं होगा, या सेम रहेगी, बताइए जरा। बहुत सिंपल सा है, मैग्नेटिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए भाई, आपको इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने करवाया भी था। L आपका किसके इक्वल आता था, N फाई बटे आई। L इज इक्वल टू N फाई बटे आई। मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के निकालने के 2-2, 3-3 फॉर्मूले कराए थे, वो डायरेक्ट यहाँ पे लगता है भाई। उस टाइम बच्चे कह रहे थे मैडम डीप में जा रहे हो, डीप में जा रहे हो। भाई डीप में नहीं जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे, जरूरी था वो। तो ये क्या हो गया, L इज इक्वल टू N फाई बटे आई। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि फेरों की संख्या बढ़ जाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, तो इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है N के। अगर अब N बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे भाई। थर्ड का आंसर दीजिए। यूनिट फॉर परमिएबिलिटी इज, परमिएबिलिटी की यूनिट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई। और आपको बता दूं एक चीज याद रखना भाई, मैंने आपको मैग्नेटिक में खासकर, इलेक्ट्रिकल में तो है ही है, आप एसी फंडामेंटल में भी करोगे, मैग्नेटिक में आपकी जितनी भी टर्म्स आएंगी ना, उनकी यूनिट्स सबकी जरूर कर लेना, क्योंकि एक यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है। और ये सिर्फ यूपीपीसीएल के लिए नहीं, ये हर एग्जाम के लिए है भाई। कोई भी जेई देना तो ये मान के चलना कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है ही है। तो परमिएबिलिटी की यूनिट उसने पूछी है, परमिएबिलिटी यानी कि म्यू भाई, सिंपल सा है, म्यू। परमिटिविटी जैसे बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी में, परमिएबिलिटी का एनालोगस म्यू। बिल्कुल सही, कई बच्चों का सही भी आ रहा है। निकाल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बिल्कुल सही, डायरेक्ट है, वेबर एम्पियर मीटर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। फोर्थ पे देखिए भाई, फोर्थ, अ बार ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अ बार ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक का, चुंबकीय सर्किट का, चुंबकीय परिपथ के मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल है ये, उसके ऊपर कुछ फॉर्मूले बताए थे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल है ये। एक बार दी हुई है आयरन की जिसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इन क्रॉस सेक्शन हैज 10 raised to power -4 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट, 10 की पावर -4 वेबर, ये क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है आपको। कह रहे हैं इफ म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी 2000 है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द बार, इंटेंसिटी निकालने को बोल रहा है। सीधी सी बात है भाई, आपको मालूम होना चाहिए, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, H निकालने को बोल रहा है भाई। हमें पता है ये
हटा देते हैं। हमें मालूम है कि मेरा B क्या होता है, B होता है मेरा म्यू H। B क्या होता है, म्यू H। तो यहाँ से मेरा H क्या निकल जाएगा, B बटे में म्यू। क्या निकल जाएगा, B बटे में म्यू। और म्यू को क्या लिख सकती हूँ, म्यू नोट म्यू आर। म्यू नोट म्यू आर। अगर उसने म्यू की वैल्यू दी होती डायरेक्ट तो मैं म्यू रख देती, लेकिन उसने क्या दिया है, म्यू आर की वैल्यू दी है। उसने क्या दी है, म्यू आर की वैल्यू दी है भाई, ये याद रखेंगे। और म्यू नोट की वैल्यू क्या लोगे, म्यू नोट की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ याद रखिएगा। तो जरा कीजिए इसका आंसर। पहले तो भाई देखिए यहाँ पे B आपको नहीं दिया हुआ, पहले तो आपको B निकालना पड़ेगा। और B आप कैसे निकाल सकते हो, B कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात आपको पता है, फ्लक्स बटे एरिया। फ्लक्स बटे एरिया, और फ्लक्स उसने दिया है, एरिया भी दिया है, निकल जाएगा। और H निकाल लीजिए। फ्लाई बटे ए करोगे, फाई आपको कितना दिया है, 10⁻⁻⁴। और भाई हमें पता है एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, उसने दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो भाई इसको क्या कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻² गुणा 10⁻², मीटर स्क्वायर है ना इसीलिए। तो ये कितना आ गया आपके यहाँ से, तो अब आपको B की वैल्यू पता चल गई, म्यू नॉट पता है, म्यू आर आपको दिया है उसने, तो सीधी सी बात H निकाल दीजिए। वेरी सिंपल, सिंपल सा। H क्या निकलेगा, 1 बटे म्यू नोट। म्यू नोट कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू में म्यू आर कितना दिया है क्वेश्चन में आपके सामने, 2000। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो H की वैल्यू, बस बिल्कुल सही। कैलकुलेट करो, दी हुई है ऑप्शन में 398 एम्पियर टर्न पर मीटर यूनिट होती है भाई। किस में दिया हुआ है, ये आपको यूनिट जो है ना ऑप्शन में गलत दी हुई है, एम्पियर पर मीटर नहीं, एम्पियर टर्न पर मीटर आएगा भाई, ठीक है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली ये सभी को समझ भी आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कीजिए भाई। इसीलिए आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे मैडम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से करें। इसीलिए इस फेस्टिव सीजन में भी, त्योहार के दिन भी आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आए हैं, क्योंकि भाई आपको हाईली नीड है प्रैक्टिस की। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, इसका आंसर करिए जरा। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल। भाई जो बच्चे ये चीज़ सोच के चलेंगे ना ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड है या फिर दिवाली है, त्यौहार है, हम ना लें क्लास या लॉस है, भाई आप, मैं सही बता दूं, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करा रही हूँ, बहुत नुकसान में आओगे। मैग्नेटिक के खासकर जो बच्चे नहीं लोगे बहुत बड़ा नुकसान भुगतोगे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू अ कॉइल ऑफ 350 kms। अब ये kms क्या है जरा देखिए, वाउंड ऑन, बताइए जरा, वाउंड ऑन अ रिंग ऑफ डायामीटर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी इस्टेब्लिश्ड इन द रिंग इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन। इतना इजी क्वेश्चन है ना बस, लेकिन इतना पढ़ के ही परेशान हो जाते हैं। म्यू आर की वैल्यू उसने निकालने को बोला है, यही बोला है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, और उसने आपको दिया क्या हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी, और यूनिट से भी पता चल रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये उसने आपको दिया है, बी की वैल्यू उसने दी है, कितनी दी है भाई, 1.4।
अच्छा, उसके बाद करंट भी दे रहा है, करंट कितना दे रहा है, 2 एम्पियर का, करंट कितना दे रहा है, 2 एम्पियर का। और अब बात आती है, ये हो सकता है कई बच्चों को, ये कई बच्चे सही भी जवाब दे रहे हैं इसका, 350 केएमएस। केएमएस भाई ये आपको क्या है, ये आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू आपको दिया उसने 350। तो भाई सिंपल सी बात है, दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ से आपको क्या निकाल देना है, यहाँ से आपको निकाल देना है आपको अपनी म्यू आर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, सिंपल सी बात ये कहिए। तो भाई आपको सीधा सा पता है, जो अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, क्या फॉर्मूला लगाया था, B इज इक्वल टू म्यू एच, एच की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, H इज इक्वल टू NI/L। इन दो फॉर्मूलों का यूज करोगे और आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर मैं H की ये वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, B इज इक्वल टू म्यू NI/L। अब भाई मेरे को B दिया है, म्यू निकाल लूँ, N दिया है, I दिया है, L दिया है, तो मेरा म्यू तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा म्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, म्यू मेरा बन जाता है BL/NI, BL/NI। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ, सीधी सी बात, 1.4 इंटू L। अब बात आ गई L क्या ले मैम, यही आ गई ना, L क्या लोगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, उसने आपको दिया है, इसने नहीं दिया, करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉइल, बिल्कुल दिया है भाई, उसने आपको 12 सेंटीमीटर रिंग दी है, रिंग में 12 सेंटीमीटर उसने डायामीटर दिया है, क्या दिया है, डायामीटर दिया हुआ है। तो इसके केस में यहाँ से हम इसका यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, डायामीटर से एक तो रेडियस ले लीजिए, वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये आपको बता दूं भाई, 6 रेडियस हो गई, त्रिज्या 6 हो गई, और 10 की पावर -2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 6 इंटू 10⁻² इंटू में, बस L का भी कंसेप्ट हो गया। N आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 350, और I आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। सिंपल सा है, आंसर निकाल लीजिए बस, बिल्कुल जी, 600। म्यू आई है आपकी 600, म्यू क्या आई है आपकी 600। और भाई अगर उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी बोला है, तो यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 600 आ गई, ठीक है भाई। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा इसमें बस छोटा सा हल्का सा दिमाग लगाना है भाई। व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉइल में क्या कह रहा है, सॉरी, एक कॉइल में When the current through the coil of an electromagnet reverse the, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोयल से अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी चुंबकीय क्षेत्र एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, और आपकी चुंबकीय क्षेत्र कोलैप्स हो जाएंगी, आपकी सिकुड़ जाएंगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रिवर्स हो जाएगी, बदल जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिना चेंज रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, बताइए जरा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी इतना सोचने करने का नहीं है, सभी का आंसर इसका सही आना चाहिए।
भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक कॉइल में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल में अगर करंट की दिशा बदल दी जा रही है तो उसके जो करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था उसकी दिशा सेम रहेगी, बदल जाएगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या एक्सपेंड होगी या कोलैप्स होगी, बढ़ खींचेगी या सिकुड़ेगी। बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपको क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू योर थंब रूल। ये सभी को पता है, आपका थंब रूल मैंने पढ़ाया भी था कि ये अगर आपका कोई, आपका थंब रूल क्या कहता है कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये आपका कोई कंडक्टर है, आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में पकड़ते हो, अपने सीधे हाथ में पकड़ते हो, सॉरी मैंने हैंड उल्टा ले लिया था, सीधे हाथ में पकड़ते हो, और ये आपका इस सीधे हाथ का जो ये अंगूठा है ये आपको करंट की डायरेक्शन देता है, तो ये आपकी फिंगर का जो कर्ल है ये आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भाई एक चीज देखो, जब आपकी करंट की डायरेक्शन एक बार अपवर्ड, अब कह रहा है रिवर्स कर दो डाउनवर्ड, तो भाई जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो सीधी सी बात आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 6th का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो भाई आपको क्या दिया हुआ है सर्किट के अंदर ही, हालांकि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना कॉपी पेन उठाए हो जाना चाहिए, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। तभी बीच बीच में ना हर एक क्लास में कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कंफर्म है कि एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर क्लास में एक ऐसा करा दूं कि पेपर में कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी ईजी आ जाए, आप लोगों का देखते के साथ ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको इसकी आर इक्विवेलेंट निकालनी है। आर इक्विवेलेंट के लिए भाई सिंपल सा है, पहले ये 6 और 3 आपको क्या है, पैरेलल में दिए हुए हैं। 6 और 3 क्या है, पैरेलल में, तो इसका सिंपल सा है 1/6 + 1/3 कर दो, बहुत ईजी है। 1/6 प्लस में 1/3 कर दो, ऐसे कर लो, या फिर क्या 6 × 3, 6 + 3, इस तरीके से कर लो, बहुत ईजी है। 2 आ गया, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को हटा दो, यहीं पे हटा के क्या कर दोगे, 2 ओम की एक रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है भाई, 2 ओम की आ गई, ये 2 और 2 क्या हो गए, 4 सीरीज में हो गए, तो इसकी जगह 1 लगा देती हूँ। लो क्या कर दिया मैंने, सीरीज में लगा दिया। अच्छा अब भाई सिंपल सी बात, ये 1 और 5, ये 1 और 5 क्या है, सीरीज में है, 6 ओम आ गया। ये एक क्या हो गए, सीरीज में हो गए, 6 ओम आ गया। तो भाई ये 6 के साथ ये 4 क्या है, पैरेलल में आ गया। 6 के साथ 4 क्या है, पैरेलल में आ गया। तो 6 × 4, 6 + 4, ये कितनी आ गई, 2.4, ये आ गई, ये कितनी आ गई, 2.4। अब इन दोनों की जगह क्या लगा सकते हो, 2.4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। लो भाई कितना बड़ा सर्किट था, उससे क्या बन गया मेरा, ये जरा सा 2.4 ओम आ गया। अब ये क्या है, ये आपके सिंपल से भाई सीरीज में है, तो 8 × 4 12, 12 और 2 2.4 ऐड कर दीजिए, 14.4। तो आर इक्विवेलेंट क्या है, डायरेक्ट सीरीज में ये कितना आ जाता है, 14.4 ओम। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाने चाहिए देखते के साथ। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है, आप जैसे ही देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं देता, 2 4 8 10 ऐसे देता है भाई, तो इस हिसाब से हो जाना चाहिए। तो 7th का हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए भाई,
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। 40। इसमें क्या कह रहा है कि तीन माइक्रोफेराड के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, उसके साथ 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ा गया है। तो बताओ विद दिस अरेंजमेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ क्या होगी। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर, ये 1, ये 2 और ये 3, इसके साथ क्या है एक पैरेलल में जोड़ा कितना 6 का, ये 3 ये 3 ये 3 माइक्रोफेराड। आंसर भी सारे माइक्रोफेराड में है तो आंसर भी माइक्रोफेराड में ही दिया होगा। तो सिंपल सी बात है, इनको क्या कर दो, याद रखना भाई ये अब कैसे होंगे सीरीज या कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाता है, याद रखेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3, इनको ऐड करोगे इसकी जगह सिंपल सा 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड आ गया। तो ये 1 और 1 ये 6 कैसे हैं सी पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में मेरा कैसा होता है डायरेक्ट ऐड होता है, तो 1 + 6 माइक्रोफेराड क्या आ गया 7 माइक्रोफेराड। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 8th का भी हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इजी सा था इसलिए जल्दी करा दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए भाई सभी। थोड़े से मुश्किल हो गए सारे, मैं एकदम से मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं ला सकती ना आपके सामने, मुश्किल और थोड़े से इजी मिक्स भी चलेंगे भाई। पहले 2-3 थोड़े से टफ आ गए, अब थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, बहुत इजी है भाई, कहा था एक क्वेश्चन आपको यूनिट से मिलेगा। एम्पियर सेकंड बहुत इजी है, एम्पियर सेकंड बेशक से ना बना के देख लो। ईएमएफ के जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार दिमाग में घुसा लो भाई, कहीं से भी एम्पियर सेकंड बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर एम्पियर की बात करूंगी तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनता है, ईएमएफ मेरा बनता है एम्पियर आई इंटू में आर, आई इंटू में आर यानी कि एम्पियर इंटू में ओहम। तो ईएमएफ नहीं हो गई, पावर क्या होती है मेरी वीआई यानी कि वोल्ट एम्पियर, ये भी नहीं है। फिर मेरा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू का मुझे पता है क्या है आई इंटू टी, क्यू मुझे पता है क्या होता है आई इंटू टी, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना आई क्या होता है क्यू बटे टी। तो क्यू क्या होगा आई टी के, एम्पियर और टी क्या सेकेंड। तो भाई सीधी सी बात है किसकी हो गई, एम्पियर सेकंड आपकी हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट भी पता चल रहा था भाई, एम्पियर और सेकंड को एम्पियर की यानी कि करंट और सेकंड यानी टाइम, करंट इनटू टाइम क्या होता है चार्ज होता है, ऐसे भी कर सकते थे, बहुत इजी सा था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट का पक्का मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इसका आंसर भी कर दो। Current of 5 ampere flow through a conductor against a potential difference of 200 volt. Power dissipated will be, बहुत इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। क्या कह रहा है कि करंट दिया है आपको कितना 5 एम्पियर का, और क्या कह रहा है कि उसमें से कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, धारा है 5 एम्पियर की और आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 200 वोल्ट का, पावर डिसिपेट निकालनी है। सिंपल सी बात है, P = VI लगा दो, लगा दो। V आपको कितना दिया है 200 गुणा में I कितना दिया है 5 एम्पियर। वोल्ट आपकी वोल्टेज भी आपको किस में दी हुई है, आपको वोल्ट में दिया है, करंट भी किस में दिया है एम्पियर में दिया है। तो आपकी इसकी भी यूनिट, पहली बात ना यहाँ से याद कर लेना भाई,
वोल्ट में दिया है और एम्पियर में दिया है, तो 1.1 किलोवाट जो है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका हमें ऐसे में निकालेंगे, वाट में निकालेंगे। 200 गुणा 5 कर दो, 1000 वाट। पेन उठाए बिना आ रहा था, लेकिन फिर भी आपको लिख के दिखा दिया। 200 गुणा 5, सीधी सी बात, कितना आ गया आपका? 1000 वाट। 1000 वाट। या फिर इसकी जगह आपको दे सकता था पेपर में 1 किलोवाट। तो इसीलिए यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। हाँ, देखिए जरा ये क्वेश्चन नंबर 11, ये और भी इजी क्वेश्चन है। एनर्जी निकालनी है यूनिट्स में। एनर्जी निकालनी है यूनिट्स में। कंज्यूम्ड बाय अ हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर विल बी। सिंपल सी बात है बच्चे, एक चीज देखना, यहाँ पे ये पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिखने के लिए कहीं फिर बोलो क्या लिख दिया। एनर्जी यूनिट्स में निकालने को बोला है, यूनिट्स यानी कि किलोवाट आवर में, और 1000 वाट दिया है। 1000 वाट का मतलब अभी बताया है 1 किलोवाट। तो टाइम उसने कितना दिया है? सीधा सा 2 घंटे। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 किलोवाट आवर आ गई, यानी कि 2 यूनिट आ गई। इसमें करने की जरूरत भी क्या थी? ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर इसका। इतना ईजी है। नेक्स्ट, ये बस इसलिए लगवा दिए ये क्वेश्चन कि ऐसा कोई आ जाए ना तो ये ना कह देना कि नहीं आते। हलवा क्वेश्चन है, हलवा। अभी तो आपको बोला ही था कि इजी, मॉडरेट, टफ। अभी हम क्या चल रहे हैं? इजी लेवल पे चल रहे हैं, फिर थोड़े से मॉडरेट लेके आऊंगी, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन लाऊंगी। टफ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके मशीन में। चलिए जल्दी से 15 क्वेश्चन करेंगे। 12वें का और जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो भाई सभी। The resistance of a conductor when its temperature is increased, कि किसी भी कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है? किसी, इजी सा क्वेश्चन है भाई, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, आपका घटता है, बदलता है या बढ़ता है? ए ऑप्शन है कि कांस्टेंट रहता है, नित्यांक रहता है, घटता है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा बदलता है, चौथा बढ़ता है। तो सीधी सी बात भाई, रेजिस्टेंस का आपका यहाँ पे उसने क्या दिया है? कंडक्टर। तो मैंने आपको बताया था भाई कंडक्टर के केस में, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ना पता हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक अल्फा जो है वो आपका कैसा? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे अगर ये आपसे पूछ लेता इंसुलेटर, कुचालक या फिर सेमीकंडक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13 क्वेश्चन देखिए भाई। थर्टीन क्वेश्चन नंबर,
जल्दी से कीजिए, जैसे ही आप अपने 15 क्वेश्चन का टारगेट अचीव कर देंगे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम आपकी छुट्टी कर देंगे। क्योंकि कई बच्चे अब त्यौहार का दिन है तो वैसे ही गालियां दे रहे होंगे, है मैडम पढ़ा रही है पढ़ा रही है पढ़ा रही है। भाई जब हम पढ़ा सकते हैं इतनी दूर तो आके, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप तो घर बैठे ही पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट 13 का जवाब दे दो फटाफट। हेनरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जल्दी से जवाब दे दो, ये तो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हेनरी इस किस चीज को मेजर करने की यूनिट है? सिंपल सी बात है भाई, इंडक्टेंस। बिल्कुल सही, मैंने बताया था हेनरी किसकी यूनिट है? एल। आपका साइंटिस्ट हेनरी के नाम पे ही इसकी यूनिट पड़ी थी, उसने ही, हेनरी ने ही आपकी इंडक्टेंस की खोज की थी, तो उसी के नाम पे इसकी यूनिट का, इसका नाम, यूनिट का नाम पड़ा था हेनरी। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हेनरी किसकी यूनिट है? ऐसे ही आप कैपेसिटेंस की कह सकते हो। कैपेसिटेंस की क्या होगी? फेराड होगी। रेजिस्टेंस की क्या होगी? ओहम होगी। रेजिस्टेंस की क्या होगी? ओहम होगी। रिएक्टेंसीज की क्या होती है? रिएक्टेंसीज की भी आपकी ओहम होती है, एक्सएल एक्सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, चारों की यूनिट बता दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से 14 का जवाब दे दो। कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलाम्ब। क्या कह रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है, कोई एक कैपेसिटर है जो 40 माइक्रोफेराड का, यानी कि उसमें सी की वैल्यू दी है आपको कितनी? 40 माइक्रोफेराड। उसके बाद क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 500 वोल्ट, 500 वोल्ट का। V की वैल्यू कितनी दी है? 500 वोल्ट की। तो उसके बाद क्या कह रहा है? चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर। Q की वैल्यू निकालने को बोला है, Q की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे भाई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए ना, सही में मजे हो जाएंगी तुम्हारी, हमें भी रज रज के दुआएं दोगे। सिंपल सी बात है, क्यू का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है? CV। तो यानी कि 500 इंटू में, अब ध्यान देना यहाँ पे, सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है। 40 तो करोगे, 500 इंटू 40 तो करोगे, लेकिन इंटू में भाई ये माइक्रोफेराड है, ये वोल्ट है, तो 10⁻⁻⁶। तो माइक्रोफेराड को फेराड में भी बदलो। सिंपल सी बात है, निकाल दीजिए क्या आ रहा है। बिल्कुल सही, कैलकुलेट कर लीजिए। 0.02 कूलाम्ब किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैडम। तो 14 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्यों लगाते भाई? विच, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये मैंने कहा था ना इजी मॉडरेट लेके चल रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। क्वेश्चन हिंदी में भी सुनो, हिंदी वाले भी सारे करेंगे कि इनमें से कौन से कैपेसिटर में लीस्ट, लीस्ट यानी कि सबसे कम ऊर्जा संरक्षित होगी। इनमें से किस संधारित्र में सबसे कम ऊर्जा संरक्षित होगी? कौन सा संधारित्र सबसे कम ऊर्जा अपने अंदर संरक्षित करेगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है 500 पिकोफेराड कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज 10 किलोवोल्ट का है। एक 500 पिकोफेराड का कैपेसिटर जो कि 10 किलोवोल्ट की बैटरी से चार्ज होता है। दूसरा, एक माइक्रोफेराड का संधारित्र जो 5 किलोवोल्ट की बैटरी से चार्ज होता है। फिर 40 माइक्रोफेराड जो कि 400 वोल्ट, या फिर सभी के अंदर सेम ऊर्जा रहेगी। इसका जवाब दीजिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई।
सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका क्वेश्चन जाता है हिट एंड ट्रायल बेस पे। हिट एंड ट्रायल या वो कैसे कि भाई आपको सारे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे। E इज इक्वल टू 1/2 CV², ये आपका फॉर्मूला। E इज इक्वल टू 1/2 CV²। यहां से या तो पुट करके देखो, या आपको एक और तरीका भी बताती हूं, सुनिए जरा, एक चीज और सुन लीजिए। देखो 1/2 CV², 1/2 CV²। देखो वोल्टेज तो आपको यहाँ पे पहले में भी दूसरे में भी किलो वोल्ट में दी है, हालांकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही कहता है कि आप इसको करके देखिए। नहीं तो एक चीज ये देख सकते हो कि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस सी के ऊपर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर। तो भाई सबसे कम कैपेसिटेंस किसमें दी हुई है, 500 पिको फेराड। पिको बहुत छोटा है, फिर माइक्रो दिया हुआ है, पिको 10⁻⁹ और माइक्रो 10⁻⁶। तो भाई यहां से ये भी कह सकते हो कि जिसका जो कैपेसिटर सबसे छोटा वो सबसे कम एनर्जी स्टोर करेगा, और बाकी हम अपना करके भी देख लेते हैं। तो भाई देखो 1/2 500 पिको फेराड दिया हुआ है, तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁴ पिको में -12 हो गया, गलत कर गई थी, 10⁻⁻12 और 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट दिया है, तो इसको वोल्ट में भी बदल लीजिएगा, तो कितनी हो जाएगी 10⁸। तो इसमें निकाल लो, ये कितनी आ रही है 25 मिली जूल, ये कितनी आ रही है 25 मिली जूल। ए ऑप्शन के लिए है ये। अच्छा, ऐसे बी के लिए ट्राई करो, यही फॉर्मूला लगाओ 1/2 CV², 1/2 CV², तो 1/2 सी कितना दिया है, 1 माइक्रोफेराड, यानी कि 10⁻⁻6 गुणा में क्या दिया है उसने, आपका 5 किलोवाट, 5 का स्क्वायर कितना आपका 25, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और वो आपको किलो वोल्ट में दिया है, वोल्ट में निकालोगे तो 10⁻3, यानी कि 25 गुणा 10⁻6, जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6। भाई किसी को अगर डाउट हो तो सिंपल याद कर लेना, 5 × 10⁻³ का स्क्वायर किया है, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻3 का स्क्वायर करोगे 10⁻6। ठीक है भाई, मैथ है सिंपल सा। तो यहाँ से ये निकाल लो, ये कितनी आती है, ये आ रही है 12.5 जूल, 12.5 जूल, 12.5 जूल आ रही है, 12.5 जूल। अब सी ऑप्शन के लिए क्या दिया है आपको, उसने हटा दिया क्वेश्चन, कहाँ से देखो, सी ऑप्शन में देखो भाई क्या दिया है, ऐसे ही सी के लिए निकाल लो, 40 माइक्रोफेराड दिया है 400 वोल्ट के लिए, 1/2 40 माइक्रोफेराड, यानी कि 40 × 10⁻⁻6 इंटू में कितना दिया है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट ही दिया ना, हाँ जी लगा दिया हमारे एडिटर भाई ने, 400 वोल्ट। तो सीधी सी बात, 400 वोल्ट, 400 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 16 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 16 × 10⁻⁴। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सा है, निकाल लो, इसको सोल्व करो, ये कितना आता है 0.8 जूल। भाई उसने पूछा था, फोर्थ में तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, वैल्यूज नहीं दी, तो उसने पूछा था लीस्ट एनर्जी, सबसे कम। देखो भाई पहले में 25 में आपकी मिली जूल, फिर 12.5 जूल, फिर 0.8 जूल, तो भाई तीनों में सबसे कम किसने आ रही है, मेरे ए ऑप्शन में ही आ रही है। तो भाई अगर इसने लीस्ट पूछी थी तो मेरा ए ऑप्शन राइट हो गया, अगर पूछ लेता मैक्सिमम तो मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाता, याद रखिएगा। तो 15 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, 15 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए भाई, हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की सेवा को मैं यहीं पे रखूंगी, आज की सेवा को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम आपको एक दिवाली गिफ्ट देने आए हैं एज एक क्लास के रूप में, मैंने 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराए आज त्योहार के दिन भी, तो भाई उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी इस मेहनत को हमारी साथ देंगे और हमारी मेहनत में अपना भी सहयोग दोगे, और हमें भी एज अ रिटर्न
मुझे तो चाहिए भाई, मैं खुद से बेशक कह लो मैडम सेल्फिश है, मांग के ले रही हूँ रिटर्न दिवाली गिफ्ट। आप लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर ला के हमारे हाथ में रखोगे, हाँ फिर हमारा होगा, हमारी असली दिवाली तब मानी जाएगी। तो जल्दी से जैसे हमने आपके लिए किया है ऐसे आप लोग भी फटाफट से क्या करेंगे, अपना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके हम ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में ला के रखेंगे, तब हमारी मेहनत साकार होगी। तो जाते जाते एक बार सभी को फिर से दिवाली की ढेरों ढेरों लाखों शुभकामनाएं। त्योहार अच्छे से मनाइए, लेकिन साथ में सेफ भी मनाइए। और भाई तुम यूपीपीसीएल के बच्चों के लिए कोई ज़्यादा इंजॉय नहीं करना, पढ़ाई से हटना नहीं है, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है पूरी। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।